नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2023 के सबसे महत्वपूर्ण 250 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो दिसंबर महीने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको बता दें कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो ऑथेंटिक वर्ड बना है। किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो गुजरात का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। किसने सिक्स स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? इंडिगो के द्वारा पेश किया गया है टिकट बुक करने के लिए। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? तो अंकोर वाट का मंदिर बना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। शिक्षा के लिए जो है वाइज पुरस्कार किसने जीता है? तो सफीना हुसैन के द्वारा जीता गया है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। कहाँ के अनाक क्राटाजोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अनाक क्राटाजोआ ज्वालामुखी में जो है एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा जो है AMA बैंक का अनावरण किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन बनी है। किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है अब्दुल्लाही मीरे के द्वारा जीता गया है। अब्दुल्लाही मीरे के द्वारा जीता गया है। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। नेक्स्ट है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो अर्सिया सत्तार को प्रदान किया गया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई UAE में किया गया है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है या किया जाएगा? तो केरल में आयोजित किया जाएगा। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। नागालैंड नया राज्य बना है 1 दिसंबर 1963 को। किस IIT ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है? तो IIT गुवाहाटी ने जो सशस्त्र बल के अधिकारी हैं उनके लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी है? तो उड़ीसा की मनीषा पाढ़ी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो झारखंड के देवघर में किया है। IAMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो हजारीबाग झारखंड में मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा तकनीक पेश की है। गजराज सुरक्षा तकनीक पेश की है। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। दोबारा देखिएगा, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो 97.26% आपके 2000 का नोट जो है RBI के पास वापस आ गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 20 लॉन्च किया है? तो दुबई में लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव से, क्योंकि मालदीव में जो है सरकार बदल गया है और जो सरकार आपके चाइना समर्थक है। ठीक है। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो जयपुर में संपन्न हुआ है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है VR ललितांबिका को। VR ललितांबिका को। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100% जो है हरित ईंधन का इस्तेमाल करके जो है इतिहास रच दिया है वर्जिन अटलांटिक ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है द हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? पेमा खांडू। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT रोपर में शुरू किया गया है। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। कौन सा देश सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत आपके निर्वाचित हुआ है, BVIA। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है मुरली श्रीशंकर को दिया जाएगा। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वेनेजुला से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो रिज को नामित किया है। रिज को नामित किया है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वियना में किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो ये पेश किया गया है चीन के द्वारा। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो चीन के द्वारा पेश किया गया है। किसे COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार को मिला है और बिहार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। IBA
जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया में किया गया है। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? तो जैसलमेर में खोजा गया है, राजस्थान में। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अक्षय मुकुल को सम्मानित किया गया है। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 2000 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इनका नाम इस प्रकार है: निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शॉ। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता बना है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया है? तो जापान के द्वारा किया गया है। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई बने हैं। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णामूर्ति बनी है। आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय मूल की हैं, नासा में काम करती हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मीरा चंद्र को सम्मानित किया गया है। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो IBM के द्वारा जारी किया गया है। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़ में खोला है। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को के लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? गूगल के द्वारा पेश किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविच आपके शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है, कालाजार को समाप्त कर दिया है? तो बांग्लादेश आपके कालाजार को समाप्त कर दिया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर आपके शीर्ष पर रहा है, जो पाकिस्तान का शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है, VVI पॉइंट है। नेक्स्ट है कि जारी QS अस्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय आपके शीर्ष पर रहा है। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड के द्वारा शुरू किया गया है। किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। RBI ने जो है स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो 5 लाख रुपया कर दिया है। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी इजिपाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया है। किस देश ने जो है भारतीय नौसेना अकादमी इजिपाला में आयोजित एडमिरल कप जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है, जबकि 1 से 3 तक किसी को स्थान नहीं दिया गया है। किस देश ने जूके 2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड बनी है, जो भारत की कंपनी है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो थियरी डेला पोर्टे हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बिनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड को चुना गया है। पुरुष में इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि महिला में नहीदा अख्तर को चुना गया है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। नेक्स्ट है कि रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड राज्य में बनाएगी। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो मुंबई में पूरा किया है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सार अगरतला तुरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। सार अमरतला तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ब्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है, तो किसे चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है। इनका जो संस्मरण है यादें हेतु, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है, VVI है, ठीक है। उसके बाद देखिए किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला है। किसे मिला है? जावेद अख्तर को मिला है। नेक्स्ट है कि किस IIT ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो सूर्य कुमार यादव आपके शीर्ष पर हैं। इनका संबंध भारत देश से है। कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक FDI आया है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, नितिन साहनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कुलालमपुर में आयोजित किया गया है। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो जो अभी चक्रवात जैस्पर है कहाँ पर आया था? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल है। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है।
जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर आपके शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद शहर आपके शीर्ष पर रहा। हैदराबाद शहर आपके शीर्ष पर रहा है। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश राज्य आपके स्थापित करेगी। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया है। रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया है। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो एमएस धोनी के सम्मान में जो है जर्सी नंबर 7 को जो है रिटायर करने का फैसला किया है, क्योंकि जो एमएस धोनी है उनका जर्सी नंबर जो कपड़ा नंबर था कितना था? 7 था। ठीक है, जिसे पहन के खेलते थे। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है 2023 का? तो जीता गया है अली अबू अब्बाद तथा डेनियल बेरनबोइस के द्वारा जीता गया है। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अली अबू अब्बास इनका संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध जो है फिलिस्तीन से है, जबकि डेनियल बेरनबोइस इनका संबंध अर्जेंटीना से है। ठीक है। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे के द्वारा हासिल किया गया। दोबारा देखिएगा, किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे के द्वारा हासिल किया गया है। कौन जो है हुरन इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है? तो कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो केवल बोहरा आपके शीर्ष पर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो सूरत में बना है, बीवीआई पॉइंट है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया है? तो म्यांमार बन गया है। ये दोनों पॉइंट एकदम बीवीआई है। ठीक है। पहले कौन था अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक? पहले अफगानिस्तान था, अब लेकिन म्यांमार आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में जो है ना सैनिक शासन है। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, तो कौन शामिल हुए हैं? लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज। लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज आपके शामिल हुए हैं। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कर्नाटक में किया है। अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है, कहाँ पर किया है? तो कर्नाटक में किया है। IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर हैं? तो 25% जो मछलियाँ हैं आपके मीठे जल की विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट है कि यूनिड्रॉट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो उमा शेखर है, उनका नाम है उमा शेखर, उनका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भाविश अग्रवाल के द्वारा किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो केरल राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना में पुनः शामिल करेगी? तो मालदीव से जो सेवा मुक्त किए गए जहाज को जो है
भारतीय सेना जो है पुनः इसे सेवा में शामिल करेगी, उसमें कुछ फेरबदल करके। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो है स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IITM पुणे के द्वारा। किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविच एवं आयन सबालेंका के द्वारा जीता गया है। 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है किसे देगा? श्रीलंका को देगा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए 33.7 करोड़। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2029 तक। BBI पॉइंट है 2029 तक। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान ने समाप्त कर दिया है। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो सौरभ कोठारी के द्वारा जीता गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो कुवैत के शासक की मृत्यु के बाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में जो है भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो उसका नाम क्या है? वासनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रधानमंत्री एक तरफ भाषण दे रहे थे, मान लीजिए कोई और लैंग्वेज में, और जो वासनी AI है उसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके जनता को सुना रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में जो है 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुबेन अजार को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने जो है स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद आपके शीर्ष पर रहा है। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो यह किया गया है संदीप कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजराइल देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने जो है KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किसने पहली बार जो है ना विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया है, राजस्थान को हराकर। किसे हराकर? राजस्थान को हराकर। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन वाउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका में सम्मानित किया गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कितने में खरीदा है? तो 24.75 करोड़ में खरीदा है। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का।
कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16% का योगदान दे रहा है। कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र आपके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जबकि दूसरा कौन है? उत्तर प्रदेश है। इम्पोर्टेंट है। पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख से बढ़कर कितना लाख करोड़ हो गया है? तो 1 लाख से बढ़ के जो है 139 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो जीता गया है श्रीनिवास नाइक के द्वारा जीता गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने जो है एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने या उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। ठीक है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सचेंजर ने किस शहर में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु शहर में खोला है। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई। कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो को प्रदान किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने जुटाए हैं। कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। ये दिव्यांगों का खेल होता है। ठीक है। किस बैंक ने जो है पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है या छुआ है? तो SBI के द्वारा जो है 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ गया है। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो अमृता रायचंद्र को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सांस अभियान। देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20। देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20 बने हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को। आई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 15% रह गई है। VVI है। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो विनय राय चौधरी को। सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर जो है 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल के द्वारा जीता गया है। लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। किस एयरपोर्ट के
टर्मिनल नंबर 2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे। कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रो, जिसे इमैनुअल मैक्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन को बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। तो किन्हें बुलाया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ में समझौता किया है। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर के जो है रामबाग गेट और प्राचीर को जो है पुरस्कृत किया है। कौन किया है? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को के द्वारा किया गया है। आप सभी लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि किसने जो है प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? तो हार्दिक सिंह एवं सबिता पुनिया के द्वारा जीता गया है। IWHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ एडन में। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी से जो है गुजरात सरकार शराब प्रतिबंध को हटा लिया है, बाकी गुजरात में लागू रहेगा। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। बंधन बैंक को किस राज्य से ई-गार्स पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो असम राज्य से। बंधन बैंक को जो है किस राज्य से ई-गार्स पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो असम राज्य से। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में। ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो बीटा दानी उनका नाम है। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है इंडस इंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? तो वस्त्र मंत्रालय ने जो है जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस वर्ष को कैमलिड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी? तो बिहार राज्य आपके शुरू करेगी। किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 8% आपके बढ़ा है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो हरियाणा आपके तैयार है। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया है? तो भरूच में। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर जो है पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 रेलवे स्टेशनों पर। किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दिल्ली के द्वारा जीता गया है। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डे पर लागू की गई है? तो 13 हवाई अड्डे पर लागू किया गया है। किसे जो है अल्टीमेट खो खो लीग
सीजन 2 का, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का जो है पहला टिकट दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका में किया। इस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल के द्वारा जीता गया है। किस आईआईटी ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईएम काशीपुर के द्वारा शुरू किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में संपन्न हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो जीता गया है गुरुग्राम देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 2023 को विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में शुरू हुआ है। 2023 का जो है विंटर कॉर्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में शुरू हुआ है। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने बनाया है। फरवरी 2024 में खेले जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता को नियुक्त किया गया है। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार रॉय को दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की को सम्मानित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है IOM के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल फॉर माइग्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव को दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौर को दिया गया है। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ने। सेबी ने BSE बम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति की है। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो 12% जो आपके व्यापार है स्वेज नहर से होकर गुजरता है पूरे दुनिया का। किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए हैं? तो IIT मुंबई के छात्रों ने। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को दिया है। संयुक्त अरब अमीरात को दिया है। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है? तो केरल जो राज्य है सबसे पसंदीदा राज्य बना है। इसे दोबारा देखिएगा। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बना है? तो केरल राज्य आपके बना है। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो वीरामंगई बेलू नाचियार। सूचना अनुसार भारत का पहला AI शहर बनाया जाएगा। तो किसे बनाया जाएगा? लखनऊ को। VVI पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन दाखिल किया है? तो दाखिल किया गया डॉक्टर सबीरा प्रकाश के द्वारा दाखिल किया गया है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो JN1 है। तो दिसंबर से संबंधित सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।